हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जब एक सेंट्रल फोर्स के साथ कांस्टेंट क्यों होता है. तो हमें इसका रीज़न देना है. ऑप्शन ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, जीरो टॉर्क या फिर कांस्टेंट टॉर्क. सो इसको समझने के लिए इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि एंगुलर मोमेंटम of the particle with a central force is constant. So angular momentum central force है. central force है, that means external torque. external torque का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ एक्सटर्नल. न्यूटन के सेकंड लॉ से टाउ एक्सटर्नल हो जाता है dp ओवर dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. p क्या होता है? लीनियर मोमेंटम. यहाँ पे यल यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम. dl ओवर dt. इसका की कॉन्सेप्ट यही है कि हम यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ कर रहे हैं. देन अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, फिर रीज़न पे आते हैं. क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि एक्सटर्नल टॉर्क कब आता है? जब मूवमेंट में चेंज होता है. और यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ. एफ तो है, फोर्स तो है, सेंट्रल फोर्स है. और सेंट्रल फोर्स दैट मीन्स आर क्या है? ज़ीरो है. दैट मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? ज़ीरो है. एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होगा, दैट मीन्स टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी. एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, दैट मीन्स डी एल ओवर डी टी ज़ीरो है. सो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है अपना? कांस्टेंट है. सो इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि चेंज इन मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क के कारण आता है, और एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है. सो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू ज़ीरो टॉर्क. आंसर C. So the final answer of this question is C, due to zero torque. Hope you understood it well. Best of luck.